आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद में आयोजित आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की चैरिटेबल ट्रस्ट के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित उड़ान कार्यक्रम ने समाज में महिलाओं की भूमिका और बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम में 14 महिलाओं को उनके शिक्षा क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया और 20 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा देने के लिए गोद लिया गया। भोजपुरी फिल्म अभिनेता संजय पांडेय ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस तरह के आयोजनों को समाज की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। इसके अतिरिक्त योगासन के प्रदर्शन ने भी कार्यक्रम को आकर्षक बनाया, जिसमें बच्चों और खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की भूमिका के लिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। मुझसे कहा था कि कब बोलना है, लेकिन बड़ी सुपरहिट फिल्म थी दीवाना, उसका एक डायलॉग मैं सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। महतारी के चिता का राख ठंडा ना भई, महतारी के चिता का राख ठंडा ना भई, और मोहब्बत की गर्मी तोरा के लिया के हमारा दरवाजा पर खड़ा कर दिया। अगर तोरा के अपना बहन के डोरी का कहार न बनौनी ना, हम अपने पाप होमलेस बच्चों के लिए मेडल और उनके टीचर्स के लिए ये एक सम्मान ट्रॉफी। यहाँ जितने भी लोग सदन में बैठे हैं, सबसे पुनः निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज बिना जलपान लिए, बिना लंच लिए आप यहाँ से मत जाइएगा। ये मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है। बोला कराएगा ना होगा थोड़ा सा ये हो जाएगा। सिद्धार्थ कौशिक जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी ट्रॉफी यहाँ से सम्मान अपना ग्रहण करें। सिद्धार्थ जी। परेशानी में पड़ जाओगे, मामला कैसा भी गंभीर हो, कहते हैं तुम आगे बढ़ो, मैं देख लूंगा। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप लोग सुनना चाहें तो। हकीकत ये है कि इस पूरी कवायद के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोरोना संक्रमण काल था और ये और 2-4 लोग और राघव थे, एक साला था मेरा संजय मणि त्रिपाठी और 2-4 और लोगों ने मिलकर एक जो है ग्रुप खड़ा किया। साथी हाथ बढ़ाना बनाया पहले, उसके बाद आओ हाथ बढ़ाए बनाया। हकीकत बताऊं कि मेरी पत्नी की कॉल रात में आई और कहा कि मुझे एक ग्रुप बनाना है और एक संस्था खड़ी करनी है, हमें लोगों की मदद के लिए आगे आना है। अब आप क्या करेंगे? आप जरा जल्दी से हमें सुझाव दे दीजिए। हमने कहा अच्छा चलो कल बताते हैं, कल सुबह होने दो, सुबह होगी मैं कुछ बताऊंगा, वैसे ही करना। पता चला कि रात में ही ग्रुप खड़ा हो गया। सुबह मेरे पास जब मैं सुबह उठा, अखबार की समीक्षा कर रहा था तो ग्रुप बन के तैयार था और मेरी पत्नी बहुत आगे जा चुकी थी मेरे से। तो मैं अपनी पत्नी को ढेर सारा साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत सारा प्रेम। कार्यक्रम चल रहा है, किस उपलक्ष्य में है, क्या कहना चाहेंगे? आज चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं का तीसरा स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और ये एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें मेन जो काम है हम लोगों का वो ये है कि आज हमारे पास पहले से 8-9 बच्चे थे जिन्हें हमने पिछले 3 सालों से अडॉप्ट किया हुआ था। हम उन्हें पढ़ा रहे थे। इनफैक्ट ऐसे कह सकते हैं कि उनकी सारी ज़रूरतें ट्रस्ट द्वारा पूरी की जा रही थी। लेकिन आज हमने कुछ 20 बच्चों को बुलाया है जिन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट अडॉप्ट करेगा और उनके आगे की एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही उड़ान है। और हिंदू मॉडल स्कूल के कुछ बच्चे हैं, कुछ
कुछ उम्मीद NGO से 3-4 बच्चे हैं और कुछ हमारे और बच्चे हैं जो हमारे अपने ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित निःशुल्क ट्यूशन सेंटर है उसमें पढ़ते हैं। उन बच्चों को भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो आज कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि आज तृतीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो ये उड़ान का कार्यक्रम रखा है ये एजुकेशन बेस्ड है और इसमें हम कुछ 20-22 बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं जिनके शिक्षा की जिम्मेदारी आगे से चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं की होगी। और साथ ही साथ कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ महिलाएं जो हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनका अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ वो समाज में भी एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, उन ऐसी 16 महिलाओं को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। साथ ही साथ कुछ अच्छे कार्य करने वाले NGOs को भी सम्मानित किया है और कुछ और भी अलग अलग फील्ड से लोगों को सम्मानित किया है आज के दिन। कुछ बच्चों द्वारा मैम प्ले करा गया है, एक महिला है वो छोले पर रोटी बना रही, एक बच्चा, क्या प्ले था और क्या प्ले का उसका उद्देश्य? इस प्ले का नाम ही है आओ हाथ बढ़ाएं। आओ हाथ बढ़ाएं का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ट्रस्ट से ही रिलेटेड हो। आओ हाथ बढ़ाएं मतलब हाथ किसी का भी हो सकता है, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए जो भी हाथ आगे बढ़ता है। एक संदेशात्मक प्ले है कि आप जब कोई किसी को परेशानी में देखते हैं तो आप वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कम लोग आगे आते हैं। ऐसे में कोई एक हाथ अगर आगे के लिए आता है, उम्मीद का कोई हाथ आगे आता है, तो उसी चीज़ को लेकर के है। उस प्ले का नाम ही है आओ हाथ बढ़ाएं। राय होटल में आओ हाथ बढ़ाएं संस्था की तरफ से कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये आओ हाथ बढ़ाएं संस्था हमने 3 साल पहले गठित की थी, जिसकी अध्यक्ष हमारी छोटी बहन गीतांजलि पांडे जी हैं और उनके अथक प्रयास और मैं तो कहूँगा कि दिन रात की तपस्या के पश्चात आज ये संस्था इतनी बड़ी उड़ान भर रही है कि आज हमारी संस्था का जन्मदिन था। तो उसमें हमने बहुत खूबसूरत तरीके से गीतांजलि में हमारी छोटी बहन ने बहुत अच्छे से इसको संजोया और संजय पांडे जी जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, चूँकि भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं तो यहाँ पर कम लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन बहुत लोग फिर भी जानते थे। वो वहाँ के बड़े विलेन में से एक हैं, जैसे अपने हिंदी फिल्मों के विलेन होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं, हिंदी फिल्में भी की हैं। उनके आने से हमारे कार्यक्रम में बहुत खूबसूरती आई, बहुत सुंदर हो गया कार्यक्रम। हमारे करण भैया जो कि टेम्पटेशन के स्वामी हैं, वो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, संरक्षक भी हैं, मैं भी संरक्षक हूँ। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। आओ हाथ बढ़ाएं हमारी ये पहल, एक मदद की जो पहल है, इसमें हम अपनी संस्था के द्वारा कार्य करते रहते हैं लगातार। हमारे 5-6 कार्यक्रम संस्था की तरफ से कुछ बच्चों को भी गोद लिया गया है। आगे के बच्चे आज 25 बच्चों को हमने गोद लिया है, जिनकी शिक्षा का पूरा भार हमारी संस्था उठाएगी। लेकर गोद लेने के पश्चात उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बहुत सारे कार्यक्रम हमारी संस्था करती रहती है। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों के लिए सदा उनके साथ खड़े रहना और सबसे बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं जो विवाह कराते हैं, 11 कन्याओं का विवाह हर वर्ष कराते हैं। उसमें भरपूर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दहेज दिया जाता है ताकि उन बच्चों को अपने जीवन यापन करने में किसी चीज़ की कमी न हो। वो सारा संस्था का कार्यक्रम होता है, उनमें उनके परिवार के जो लोग आते हैं उनकी भोजन की व्यवस्था होती है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हम करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, पिछले 3 सालों से लगातार वो कार्यक्रम हो रहा है और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 11 बच्चियों का विवाह कराते हैं, अब अगले साल 21 बच्चियों का विवाह करा सकें। ऐसी सामर्थ्य प्रभु हमें प्रदान करें और हमारी संस्था ये आगे ऐसी निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती रहे और हम समाज में आगे बढ़कर एक हाथ मदद के लिए बढ़ा सकें और लोगों की सेवा कर सकें। समाज में जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास संसाधन नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारे पास आए, हमसे मिले। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी सहायता, जो भी मदद हमसे हो सकती होगी हम करेंगे। कुछ लोगों को हमने कोशिश करके नौकरियां भी दिलवाई हैं। चूँकि मैं एक उद्योगपति भी हूँ तो हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो हम उसकी मदद जितनी हो सके संभव करते हैं। इस तरह की मदद हमारी संस्था करती रहती है और हमारी संस्था लगातार इसी तरह से आगे निरंतर कार्य करती रहेगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी सोच को, हमारे मकसद को पूरा करने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। रवि यदुवंशिया, मैं आप सबके रसोई ट्रस्ट का संस्थापक व अध्यक्ष हूँ। और आज आए हाथ बढ़ाएं संस्था में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज जो अपने मुरादाबाद में सामाजिक कार्य कर रही हैं, आप आओ हाथ बढ़ाएं संस्था है, उसका तृतीय स्थापना दिवस है और उस पर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज जो अपने शहर मुरादाबाद में सामाजिक कार्य कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं, उनको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया और हमारे लोगों का सबका मनोबल बढ़ाया। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको सम्मानित किया गया ट्रॉफी देकर, क्या कहेंगे आप?
मैं तो वही कहूँगा कि जैसे आपने मैं बीच में अपनी जो पदाधिकारी संस्थापिका हैं गीतांजलि पांडे मैम, तो उन्होंने सभी संस्थाओं को सम्मानित किया। उससे सम्मानित करने का उद्देश्य है कि हम लोगों का मनोबल जो है दुगना हो जाता है और हम क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ कार्य करने लगते हैं।